पट्टा क्षेत्र, ग्राम बिल्ली मारकुंडी, तहसील ओबरा, जिला सोनभद्र, उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसके पट्टेदार श्री मंगला प्रसाद, श्री राम आसरे, श्री सुभाष चंद्र एवं श्री राम जी वैश्य जी हैं। प्रस्तावित परियोजना EIA नोटिफिकेशन 2006 24 सितंबर 2006 तथा यथा संशोधित अधिसूचनाओं के अनुसार श्रेणी B1 के अंतर्गत आती है तथा इस प्रकार की सभी खनन परियोजनाओं के लिए की पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई का कार्यक्रम कराना आवश्यक होता है। प्रस्तावित परियोजना के लिए टोर पत्र सिया उत्तर प्रदेश की ओर से दिनांक 13 मार्च 2024 को जारी किया गया तथा प्रस्तावित परियोजना के लिए बेसलाइन पर्यावरणीय अध्ययन दिसंबर 2023 से फरवरी 2024 के दौरान किया गया, जिसमें वायु, ध्वनि, मिट्टी तथा जल के सभी मानक CPCB द्वारा निर्धारित सीमा के अंतर्गत पाए गए। के कार्यान्वयन से स्थानीय लोगों को रोजगार की प्राप्ति होगी, जिसमें कुल 31 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगा तथा इसके अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। अप्रत्यक्ष रूप में जैसे तुम्हारा किसी ट्रैक्टर वगैरह की आवश्यकता होती है तो वो जो है किराए पर दे सकते हैं। इस तरह से जो है अप्रत्यक्ष रूप में आते हैं। सामाजिक व आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। राज्य को रिवेन्यू मिलेगा, जिसका उपयोग राज्य सरकार आर्थिक विकास के लिए करती है, राज्य के आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए करती है। CER के द्वारा निकटवर्ती गांवों में सामाजिक कार्य किए जाएंगे तथा खदान पर चिकित्सा सुविधा प्राथमिक उपचार के रूप में प्रदान की जाएगी। इस परियोजना से निर्माण सामग्री की आपूर्ति में सुधार होगा। वैज्ञानिक विधि से किया जाएगा तथा खनन का कार्य ओपन कास्ट व्यक्तिगत विधि से किया जाएगा एवं केवल दिन के समय में ही खनन का कार्य किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार ड्रिलिंग व ब्लास्टिंग की जाएगी। खनन का कार्य इको फ्रेंडली तरीके से व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक तरीके से किया जाएगा। भूमिगत जल से नीचे खनन की अनुमति नहीं होगी। खनन का कार्य जो है भूमिगत जल स्तर से ऊपर ही किया जाएगा एवं ठेकेदारों को उत्तर प्रदेश के माइनर मिनरल कंसेशन नियमों 1963 का पालन करना होगा एवं खनन के समय खान अधिनियम 1952 और खान एवं खनिज विनियम एवं विकास अधिनियम 1957 व वन संरक्षण अधिनियम 1980 का पालन करना होगा। जाने के लिए परिवहन मार्गों पर टैंकरों के द्वारा पानी का छिड़काव किया जाएगा तथा सघन वृक्षारोपण किया जाएगा एवं खनन की गई सामग्री को तिरपाल से ढककर के ले जाया जाएगा एवं वाहनों की ओवरलोडिंग नहीं करी जाएगी और ध्वनि संयंत्रों का उपयोग बेवजह नहीं किया जाएगा और गांव के क्षेत्रों में कम से कम किया जाएगा। पुराने और खराब तत्वों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा एवं PUC सर्टिफाइड वाहनों का ही उपयोग परिवहन के लिए किया जाएगा। प्रस्तावित परियोजना के लिए लगभग 13.51 KLT पानी की आवश्यकता होगी तथा लगभग परियोजना के अंतर्गत लगभग 3000 पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, जो कि ग्राम पंचायत, स्कूलों व रोड के दोनों तरफ लगाए जाएंगे, जो कि स्थानीय प्रजातियों के लगाए जाएंगे, स्थानीय लोगों के से विचार विमर्श करके। योजना के तहत प्रदूषण नियंत्रण, धूल दमन, पानी का छिड़काव, प्रदूषण निगरानी, ग्रीन बेल्ट विकास एवं परिवहन का निर्माण एवं रखरखाव के लिए पूंजीगत लागत के रूप में 13 लाख रुपये तथा आवर्तीगत लागत के रूप में 6,10,000 रुपये खर्च किए जाएंगे तथा CER के अंतर्गत परियोजना का 2% लगभग अर्थात 2,20,000 रुपये ग्राम पंचायत के विकास के लिए खर्च किया जाएगा, जिसमें बिल्ली मारकुंडी में कन्या विद्यालय सरकारी विद्यालय में शौचालय का निर्माण तथा निकटवर्ती प्राथमिक विद्यालय में स्कूल बैग व पुस्तकों का वितरण, दिल्ली मारकुंडी में कन्या विद्यालय सरकारी विद्यालय की छत पर सोलर प्लांट की स्थापना तथा चिकित्सा शिविर की व्यवस्था आदि के लिए जो है खर्च करने का प्रावधान है तथा आवंटित धनराशि स्थानीय अधिकारियों एवं ग्राम पंचायत से विचार विमर्श के बाद खर्च किया जाएगा तथा इस प्रकार कहा जा सकता है कि परियोजना के कार्यान्वयन से क्षेत्र का आर्थिक तथा सामाजिक विकास होगा। धन्यवाद। बैठक करवाई, समीक्षा उसकी बैठक करवाई। सबसे पहले कि आप जो ग्रीन बेल्ट डेवलप करेंगे, आप जो खदान आवंटित आपको हुई है
प्रस्ताव का, उस खदान के बारे में भी सोचिए। कम से कम खदान तो बोल्डर निकाल के आप चले जाएंगे, बट उसमें जल संचयन हो, उसके बाद ये भी आप थोड़ा सा मैकेनिज्म उसमें करवाइए। अभी खदान के आसपास जो है कम से कम जो कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं वो पौधे लगाइए। पीपल हो गया, नीम हो गया, ठीक है, सागौन हो गए, अच्छे अच्छे पेड़ खदान किनारे लगाओ, ठीक। दूसरा, आपने ये कहीं मेंशन ये नहीं किया है कि जो खदान आपकी चलेगी तो जो माल आपका जिस रोड से निकलेगा उसका रेनोवेशन कौन कराएगा? रेनोवेशन हम ही कराएंगे सर। हमारी कहीं मेंशन नहीं है, इसमें कहीं मेंशन नहीं है। वो आम सहमति की बात है। वो अपनी अगर गाड़ियाँ निकल रही तो रोड को तो हम क्लियर करा के ही रखेंगे। खदान से तो अपनी सुविधा के अनुसार आप बनाएंगे रास्ता मेन रोड तक आने के लिए। मेन रोड पे भी तो आप चलेंगे ग्राम पंचायत की। उनको तो इधर निकलने की जरूरत नहीं पड़ती सर, फील्ड पूरा अंदर ही। भाई आपका माल जाएगा तो मेन रोड पे नहीं आएगा, ग्राम पंचायत की सड़क पे गाड़ियाँ नहीं चलेंगी। आएंगी बहुत तो जब आएंगी तो आप उसको भी ध्यान में रखिए। कम से कम ग्राम पंचायत निधि में कुछ शेयर करना शुरू करिए, या तो खुद रेनोवेट करिए सड़क को। फिर सड़क रेनोवेट होगी, धूल नहीं उड़ेगी तो प्रदूषण कम होगा, ठीक है। तीसरा, हमने आपका देखा, आपने ये कैसे डिसाइड कर लिया जो CR आप यूज करेंगे कारपोरेट वाला, कैसे डिसाइड कर लिया? कन्या विद्यालय में आप शौचालय बनाएंगे, भला जगह सोलर लैंप लगवाएंगे, ये कुछ मानक था या अपने आप ऐसे ही खुद से ही कर लिया? नहीं सर, ये एक टेंटेटिव है। बाकी यदि यहाँ पर कुछ सुझाव दिया जाता है तो उसके अनुसार चेंज कर दिया जाएगा। सुझाव तो ये लोग देते नहीं है। मेरी तरफ से ये है कि जो विद्यालय में स्कूल बैग और पुस्तक बंटवाएंगे, आप ये ऑलरेडी सरकार बंटवा ही रही है जी। माता पिता के खाते में बच्चों की स्कूल ड्रेस का बैग का पैसा जाता है, किताब का। आप यहाँ एक लाइब्रेरी कंप्यूटर लैब बनवा दीजिए जी, नोट करिए इसको, जो कम से कम यूजफुल हो बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में। कंप्यूटर लैब एक बनवा लीजिए, लाइब्रेरी बनवा दीजिए, ठीक है सर। और जो चिकित्सा शिविर आप आयोजित करेंगे, ये आपने बताया है कि साल में कितनी बार करेंगे चिकित्सा शिविर का आयोजन? ये सर एक बार के लिए है। एक बार के लिए नहीं भैया, आपके यहाँ जो लेबर काम करेंगे, बस चाहे वो 3 हो चाहे वो 30 हो, खदान में जब काम करेंगे तो उनको धूल उड़ती है ना, नाक की, गले की और फेफड़े की उनको समस्या होने लगती है। हर 6 महीने में आप शिविर लगवाइए, फर्स्ट एड, कम से कम प्राथमिक उपचार तो उनका करवाएं। इतना तो आप करवा ही सकते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा भी इसमें नहीं आता है। हर 6 महीने पे आप चिकित्सा शिविर लगवाइए। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ नोट कर लीजिए आपके लिए, जो भी आपकी खदान में काम करें मजदूर, उनका पंजीकरण श्रम विभाग में जरूर करवाइए। कम से कम पंजीकरण हो जाता है तो मजदूरों के बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए एक आर्थिक संबल मिल जाता है। तमाम स्कीम चल रही है, उसका लाभ उनको मिल जाता है, ठीक। बिल्कुल सर, ADM सर के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा। इसका कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करिएगा हर 6 महीने पे। नियम तो यही, हर 6 महीने सालाना पे आपको कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करनी चाहिए पोल्यूशन ऑफिस में, बट कर नहीं रहे। अब थोड़ा इस पे मैं चाह रहा हूँ कि कुछ आप वर्क करें, परियोजना प्रस्ताव जितने भी हैं खदान चला रहे हैं ये हम करेंगे। बाकी जो आपको पेड़ पौधे लगाने हैं, जितना ज़्यादा लगाएं उतना ही ज़्यादा एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। लोकल गांव प्रधान हो गए, वो भी बता देंगे बंजर पुरानी पड़ती ज़मीन कहाँ है, वहाँ पर लगवा दीजिए, ठीक है। और इसमें जन सहभागिता भी रहे, ऐसा नहीं कि आपकी ही जिम्मेदारी है, हमारी भी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। थैंक यू।